बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट्रिक बाइक्स प्रोग्राम की रजिस्ट्रेशन 2025 के रिलेटेड है। प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट्रिक बाइक्स प्रोग्राम 2025 की रजिस्ट्रेशन जो बेसिकली स्टार्ट हो चुकी है। सबसे पहले तमाम कैंडिडेट से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको तमाम जॉब्स, एडमिशंस और स्कॉलरशिप्स के अपडेट जो मिलती रहे। इसके अलावा हमने कैंडिडेट्स के लिए अप्लाई सर्विस भी स्टार्ट की हैं। आप अगर बैठे कॉल या मैसेज के थ्रू हमसे अप्लाई करवा सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करवाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 0318684576 पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पाकिस्तान एक्सेलरेटेड व्हीकल इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोग्राम में अप्लाई करने की लास्ट डेट 30 सितंबर 2025 है। प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट्रिक बाइक्स प्रोग्राम 2025 के लिए अप्लाई करने के लिए अपने सबसे पहले पाकिस्तान एक्सेलरेटेड व्हीकल इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोग्राम की जो मेन वेबसाइट है इसे ओपन करेंगे। वेबसाइट ओपन करने के बाद अपने वेबसाइट को स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह जो है चेक कर लेना है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो ऑल पाकिस्तान कैंडिडेट्स जो अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट की मैक्सिमम एज जो 65 ईयर्स होनी चाहिए। 25% कोटा जो है वो वुमेन के लिए रिजर्व है। इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए अप्लाई करने के लिए इधर ऑप्शन शो है साइन अप का। साइन अप के ऊपर अपने क्लिक करना है। साइन अप के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अपने सबसे पहले पोर्टल के ऊपर अपना अकाउंट जो क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के लिए अपने सबसे पहले फुल नेम जो अपना वो इंटर करना है। इसके बाद CNIC नंबर अपने इंटर करना है। इसके बाद CNIC की इशुएंस डेट जो अपने वो सिलेक्ट करनी है। इसके बाद CNIC की एक्सपायरी डेट इंटर करेंगे। इसके बाद अपने फादर का नेम या हस्बैंड का नेम जो वो इंटर करना है। इसके बाद अपने डेट ऑफ बर्थ जो अपने वो सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद अपने जेंडर जो अपना वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद ईमेल एड्रेस अपने इंटर करना है। इसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर अपने इंटर करना है। इसके बाद मदर का नेम जो अपने वो इंटर करना है। इसके बाद अपनी इन्फॉर्मेशन बतानी है कि अगर आपके पास कोई पहले व्हीकल है तो अपने यस के ऊपर क्लिक करना है, अदरवाइज अपने नो के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद इन केस अगर आपने पहले कभी लोन के लिए अप्लाई किया है तो अपने यस के ऊपर क्लिक करना है, अदरवाइज अपने नो के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद नीचे अपने एड्रेस की डिटेल जो है इंटर करनी है। सबसे पहले अपना एड्रेस जो अपना वो टाइप करना है। इसके बाद प्रोविंस का नेम सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट का नेम जो अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद तहसील का नेम जो अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद नियरेस्ट सिटी का नेम जो अपने वो टाइप करना है। इसके बाद इसी तरह नीचे अपने परमानेंट एड्रेस की डिटेल जो इंटर करनी है। इसके बाद अपने पासवर्ड इंटर करना है। पासवर्ड को अपने कंफर्म करना है और ह्यूमन वेरिफिकेशन जो कंप्लीट करने के बाद साइन अप के ऊपर अपने क्लिक करना है। पोर्टल पे अकाउंट जो क्रिएट करने के बाद आपको ईमेल जो है वो रिसीव हो जाएगी। ईमेल में अपने एक्टिवेट माय अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक करके अपने अकाउंट को अपने वेरीफाई करना है। अकाउंट जो वेरीफाई करने के बाद अपने अकाउंट को अपने लॉगिन करना है। अकाउंट जो लॉगिन करने के बाद अपने सबसे पहले फिनांस टाइप जो है वो सिलेक्ट करनी है। सेल्फ फिनांस बेसिस के ऊपर अप्लाई करना चाह रहे हैं या बैंक लोन के थ्रू अप्लाई करना चाह रहे हैं, अपने ये सिलेक्ट करना है। इसके बाद अपने ओनरशिप टाइप जो है वो सिलेक्ट करनी है। इसके बाद अपने एम्प्लॉयमेंट टाइप जो है वो सिलेक्ट करनी है। स्टूडेंट है, सैलरीड पर्सन है या बिजनेस करते हैं, आपने ये सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद अपना एक्सपीरियंस जो अपना वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद मैरिटल स्टेटस जो है वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद टोटल फैमिली मेंबर जो अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद अपने सेकेंडरी कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो इंटर करना है। इसके बाद अपने व्हीकल टाइप जो है वो सिलेक्ट करनी है। इसके बाद अपने कंपनी का नेम जो है वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद मॉडल नेम जो अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद अपने यूजेज जो है वो सिलेक्ट करनी है। पर्सनल यूज के लिए आप व्हीकल लेना चाह रहे हैं या कमर्शियल यूज के लिए आपने ये सिलेक्ट करना है। इसके बाद अपने बैंक लोन के लिए बैंक जो है वो सिलेक्ट करनी है। इसके बाद इधर ऑप्शन शो है डाउनलोड लोन कैलकुलेशन, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने लोन पेमेंट जो है वो शो हो जाएगी। मंथली इंस्टॉलमेंट्स आपके सामने शो हो जाएगी। इसके बाद अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल का रेफरेंस नंबर जो है वो इंटर करना है। इसके बाद अपने रेजिडेंस टाइप जो है वो सिलेक्ट करनी है। ज्वाइंट रेजिडेंस है या सेपरेट है, आपने ये सिलेक्ट करना है। इसके बाद अपने एवरेज एनुअल बिल जो है वो इधर टाइप करना है। इसके बाद मंथली एजुकेशनल एक्सपेंस जो अपने वो इंटर करने हैं। इसके बाद मंथली सैलरी जो है अपने वो इधर इंटर करनी है। इसके बाद अपने रेंटल टाइप जो है वो इंटर करनी है। इसके बाद नीचे अपने टू रेफरेंस की इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करनी है। सबसे पहले अपने रेफरेंस पर्सन का नेम जो है वो टाइप करना है। इसके बाद अपने मोबाइल फोन नंबर जो है वो इंटर करना है। इसके बाद CNIC नंबर इंटर करेंगे। इसके बाद CNIC की इशुएंस डेट जो अपने वो सिलेक्ट करनी है। इसके बाद CNIC की एक्सपायरी डेट जो अपने वो इंटर करनी है। इसके बाद अपने रिलेशनशिप जो है रेफरेंस के साथ अपने वो सिलेक्ट करना है। टू रेफरेंस की इन्फॉर्मेशन जो वो इंटर करने के बाद अपने नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद अपने एप्लीकेंट की पिक्चर जो है वो अपलोड करनी है। इसके बाद CNIC की फ्रंट साइड की पिक्चर अपलोड करेंगे। इसके बाद अपने CNIC की बैक साइड की पिक्चर जो है वो अपलोड करेंगे। इसके बाद अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल की पिक्चर जो है वो अपलोड करनी है। इसके बाद अपने सैलरी स्लिप की पिक्चर जो है वो अपलोड करनी है और नेक्स्ट के ऊपर अपने क्लिक करना है। डॉक्यूमेंट्स की पिक्चर जो है वो अपलोड करने के बाद अपने एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन काइंडली सब्सक्राइब अवर चैनल।